प्रणाम परमात्मा एक। हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं परम पूज्य परमात्मा सेवक मंडल बालाघाट के अध्यक्ष प्रमुख मार्गदर्शक जी उपराड़े जी। आप भी उपस्थित हैं, आप भी बाबा की शिकवन पर विचार रखेंगे, इसी में आपसे आग्रह की विनती करता हूं और सभी से नमस्कार लेता हूं। नमस्कार। जोड़े दे और काय का हमारे बच्चे को भैया हरा भरा करना है, लाल गुलाबी बनाना है। भगत उपा जागृत हम सब मिलकर एकता से प्रणाम करें। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा भगत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्मयोग साधने के लिए परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल बालाघाट बाबा के आदेशानुसार आज परम पूज्य परमात्मा एक सेवक हिरनवाल जी इनके निवास स्थान पर एक भगवान का त्याग का हवन कार्य पूर्ण हुआ। उपरांत एक भगवान की चर्चा बैठक प्रारंभ है। इस चर्चा बैठक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष संचालक महोदय, इन्हें मेरा प्रणाम। परिसर से कार्यकर्ता मसराम जी, बारवे जी, ज्यादा बोलता है क्या, एवं उपस्थित समस्त कार्यकर्तागण आप सभी यहाँ उपस्थित हैं, आप सभी को मेरा प्रणाम। उसी तरह से हमारे बालाघाट समिति के सदस्य के रूप में माने जी और भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष बिसाने जी, वरिष्ठ सेवक हमारे लिलारे जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। उपस्थित समस्त बाबा के सेवक सेविकाओं को नमस्कार। सेवक साथियों, हमें बार बार चर्चा बैठक में आना क्यों जरूरी है? हम क्यों आते हैं बार बार चर्चा बैठक में? हमें अपने कार्यकर्ता सह कार्यकर्ता क्यों बोलते हैं कि आपको चर्चा बैठक में जरूरी है आना? इसके पीछे एक मुख्य कारण यह है कि मनुष्य जो है गलतियों का पुतला होता है। उस परमात्मा ने 24 घंटे का समय दिया। इस 24 घंटे के अंदर में हम अनेक प्रकार के विचार करते हैं, अनेक प्रकार की भावना रखते हैं, अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। इस कार्य के दौरान हम जो है इस दौरान जो है हम अनेकों कार्य करते हैं। जब कार्य करते हैं तो हमारे कार्य करने में बहुत सारी गलतियां होती हैं। एक नहीं होती, बहुत सारी गलतियां होती हैं। और आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा कि दुनिया जब से शुरू हुई तब से लेकर आज तक हमें इस दुनिया के लोगों ने बांधने का काम किया। जैसे ही एक बच्चा किसी के घर में पैदा होता है, वहां से उसके जीवन की शुरुआत होती है, तो हमारे तुम्हारे घर की महिलाएं जो है सबसे पहले उसको धागा बांधने का कार्य करती है। अब धागा क्यों बांधा जाता है, इसके बारे में वो लोग क्या कहते हैं कि बोले धागा बांधने से नजर नहीं लगती है, यानी उसकी सुरक्षा की दृष्टि से उसको बांधा जाता है, ये कहना है। लेकिन यदि हम दूसरे तरफ से ये देखें कि धरती के ऊपर में दो चीजें भगवान ने अपने पास रखा है, जन्म और मृत्यु, और तीसरी चीज है समय। ये चीजें यदि लोगों के हाथ में आ जाता तो ना जाने लोग इसका क्या उपयोग करते हैं।
अभी लोगों के पास थोड़ा सा पैसा आता है तो लोग अहंकार करने लगते हैं, थोड़ा सा ज्ञान आता है तो उस ज्ञान का अहंकार करता है। कोई सुंदर होता है तो अपनी सुंदरता पे नाच करता है, कोई पहलवान होता है तो अपनी पहलवानी पे नाच करता है। लेकिन आपको भी मालूम है, मेरे को भी मालूम है, एक लाइन होती है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधियारी रात। ये चीजें आपके पास नहीं रह सकती है। ठीक वैसे ही इस धर्म पंथ के हिसाब से अनेकों साधु संत महंत जो है, तपस्वी लोग जो है, सारी चीजें यही बताते हैं कि इस दुनिया में जो आत्मा है वो श्रेष्ठ है, आत्मा ही श्रेष्ठ है। आपको जो शरीर मिला है ये उधार का है, बिल्कुल उधार का शरीर है। आत्मा ने इस शरीर को धारण किया, उस शरीर का नाम हुआ, आत्मा का कोई नाम नहीं हुआ। तो भगवान का भी कोई नाम नहीं होता। आत्मा अजर अमर है, वो अविनाशी है, कभी दिखाई नहीं देती, जिसे हम परमात्मा एक कहते हैं, भगवान कहते हैं। उसको पीढ़न पीढ़ी रहने वाला है। हम मर जाएंगे, हमारे बाद ये आत्मा और दूसरा शरीर धारण करेगी। धर्म में ये कहा गया कि तीसरा नियम है दुखदारी दूर करते हुए उद्धार। यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो ही हमें हमारे महान त्यागी बाबा जमदेव जी का जो आदेश है दुखदारी दूर करते हुए उद्धार, हमें निश्चित रूप से बाबा के आदेश अनुसार आने वाला जन्म हमें इंसान के रूप में मिलेगा। हमें ये नहीं मालूम कि मरने के बाद व्यक्ति वो जाता कहाँ है। हम नहीं बता सकते कि आदमी की मृत्यु के बाद में उसकी आत्मा कहाँ जाती है, हम ये नहीं बता सकते, कोई नहीं बता सकता। लेकिन इस धर्म में ये बात सिद्ध हुई है, इस धर्म में ये बात सिद्ध हुई है कि मरने के बाद एक सेवक परिवार कुत्ता कुत्ती के रूप में जन्म लिया। ये सिद्ध हुआ, इस धर्म में सिद्ध हुआ। ठीक उसी तरह से अंधश्रद्धा बुरे व्यसन तो इस मार्ग में है। आप लोगों ने बहुत सारी चीजें सुन ली। इस धर्म में हमारे महान त्यागी बाबा जमदेव जी थे, जिन्हें उनकी पत्नी वाराणसी आई ने अपनी 6 साल 2 माह 3 दिन की उम्र दी थी। ये भी उतना ही सत्य है, इस दुनिया का सत्य है ये, आप बीती है ये, हम जगबीती नहीं बताते। ये देखा हुआ है, वर्तमान में देखा हुआ है कि महान त्यागी बाबा जमदेव जी की पत्नी ने अपनी 6 साल 2 माह 3 वर्ष की उम्र महान त्यागी बाबा जमदेव जी को दी थी। ये आंखों देखी है। तो सेवक साथियों, जब इन सब सारी चीजों का हम लोग निचोड़ निकालते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, तब हमें इस बात का अनुभूति मिलती है। जैसे अभी सेवकों के माध्यम से अनुभव मिला, कुछ कुछ सेवक लोगों ने कहा कि मैंने बंदी के पानी, मेरी पत्नी ने बंदी के पानी से तीर्थ बनाई और बाबा हनुमान जी बोल के तीर्थ बना के पी तो सांप का जहर नहीं चढ़ा। आप लोगों ने सुना और आप लोग भी इसी अनुभव के साथ धर्म में जुड़े, आप लोगों ने भी तीर्थ बना के पिया और आप भी सुखी हुए। यह भी बात उतनी सत्य है। इससे यह बात सिद्ध होती है कि हमारे शरीर में कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जो हमें बचाती है, हमारे दुखों को दूर करती है। अभी इस देश में बहुत सारे संत महंत तपस्वी हुए, ना जाने कैसी कैसी भाषा बोलते हैं, ना जाने कैसा कैसा विचार रखते हैं। हमारे यहाँ कोई बाबा नहीं है। हमारे परमात्मा में कोई बाबा है क्या? तो बहुत सारे लोग बाबा को ढूंढते हैं हमारे कार्यक्रम में आके, लेकिन यहाँ कोई बाबा नहीं है। यहाँ पे सब सामान्य लोग हैं, सभी मस्त बढ़िया गृहस्थ जीवन जीने वाले लोग हैं। सिर्फ विचार हमारे महान त्यागी बाबा जमदेव जी के हैं। महान त्यागी बाबा जमदेव जी के जो विचार है, उस विचारों से हम लोग चलते हैं। दुनिया कहती है कि मेरे ऊपर भगवान कोप गया, परेशानी आ रही, दुख आ रही, तकलीफ आ रही, बीमारी हो रही है, डॉक्टर के पास जा रहे, पंडित पुजारी के चक्कर लगा रहे, बहुत सारी समस्या आ गई। वो व्यक्ति ये बात को नहीं सोचता। भगवत गीता क्या कहती है? कर्म करते जा, फल की आशा मत कर। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। तो सेवक साथियों, आपके कर्म वैसे हैं, इसीलिए आपके ऊपर दुख तकलीफ है। आपके कर्म जिस दिन अच्छे हो जाएंगे उस दिन आपकी शरीर से, आपके परिवार से दुख तकलीफ परेशानी दूर हो जाएगी। इस धर्म में
हम बोलते हैं महान त्यागी बाबा जमदेव जी ने शिक्षा पे महत्व दिया। यदि आप शिक्षित है, पढ़े लिखे है, तो ये दुनिया आपको पूछ रही है। यदि आप शिक्षित है तो ही आप नौकरी में लग रहे हैं, यदि आप शिक्षित है तो ही आपको रोजगार मिल रहा है। तो हम शिक्षित बने, स्कूल गए, पढ़ाई लिखाई किए, सब कुछ ठीक है। अब किसी व्यक्ति ने शराब का निर्माण किया तो मैं उस व्यक्ति को तो बड़ा बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि पहली बार किसी ने शराब बनाया होगा, किसी ने तो बनाया होगा। तो बनाने वाला भी बहुत अच्छा आदमी रहा होगा, तभी उसने शराब बनाया कि भैया इसको पीते जाओ और अपने दुख दर्द जो है, परेशानी जो है, शाम को दिन भर बालाघाट में काम करो, बाहर आओ, एक मंदिर मिलता है, थोड़ा सा लगा लो, घर जाते तक खुश हो जाओ। कोई तो आओगा, किसी ने तो पहली बार बनाया होगा, किसी ने किसी उपयोग के लिए बनाया होगा। तो ये बात हमारी सोचने की है। उस शराब की बोतल के ऊपर में स्पष्ट रूप से लिखा है कि शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हम पढ़े लिखे हैं, हम पढ़ते हैं, नहीं पढ़ने ही अनपढ़ नहीं है, पढ़े लिखे हैं, उसके बावजूद भी हम उसका सेवन करते हैं। तो दुनिया में हमारे जैसे मूर्ख इंसान और कौन हो सकता है? हो ही नहीं सकता दूसरा। तो ये अच्छी बातें, एक व्यक्ति अपने घर में बैठ जाए। इस देश में ऐसा कौन सा घर बाकी जिस घर में किसी देवी देवता की पूजा ना होती हो? होती है। हर घर में किसी न किसी देवी देवता की पूजा होती है। आप किसी न किसी देवी देवता को अपने घर में पूजते हैं, रोज अगरबत्ती लगाते, दिया लगाते, जैसा भी लगाते, लुभान लगाते, कोई कुछ लगाता है, कोई कुछ लगाता है। तो क्या इन लोगों के घर में परेशानी नहीं है? ऐसा कौन सा मकान है, कौन सा घर है जिसके घर में परेशानी नहीं है? इस जमाने में है। यदि हम उस भगवान को पूज रहे अपने घर में, तो हम उस भगवान को बताते क्यों नहीं कि दूल्हा देव हमारी परेशानी दूर करो, बाग देव हमारी परेशानी दूर करो, नाग देव हमारी परेशानी दूर करो। जो देवी देवता की हम पूजा करते हैं, तो उस देवी देवता ने हमारे घर की, हमारे परिवार की, हमारे शरीर की दुख को दूर करना चाहिए। लेकिन किसके घर में हुआ ऐसा? किसी के घर में नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कारण क्या है? कारण यही है, उसके कर्म खराब है। हमारे धर्म में बाबा ने कर्म पे महत्व दिया, उसके कर्म खराब है। सेवक साथियों, कहना तो आसान है, करके दिखाना खेल नहीं। दिया कभी जल नहीं सकता जिस दिए में तेल नहीं। तो महान त्यागी बाबा जमदेव जी ने सिखा दिया, ये देश कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान है। यदि आप कर्म नहीं करेंगे तो आपको फल की आशा नहीं हो सकती। आप दिन भर बैठे रहो, भगवान भगवान मेरे को पानी दे, भगवान भगवान मेरे को नाश्ता दे, नहीं मिलने वाला है, भूखे मर जाओगे। यह समस्या है। हम पढ़े लिखे समझदार है, बहुत सारी जगह जाते। आज हम परमात्मा एक का सत्संग कर रहे हैं, चर्चा बैठक कर रहे हैं, ऐसे सत्संग और भी होते रहते हैं। अनेक धर्म पंथ चल रहे हैं, सब धर्म पंथ बहुत अच्छे हैं, सभी धर्म पंथ में ज्ञान अच्छा मिलता है। लेकिन पकड़ते कहां है? सुनते कहां है? नहीं सुनते। एक छोटा, मेरे पास तो बहुत सारे अनुभव है। एक बार इस बालाघाट शहर के अंदर में एक महात्मा जी आए। अब वो महात्मा जी ऐसे थे, हमारी ड्यूटी थी, हम जूता सब पहने हुए हैं, पूरा ड्रेस लगाए हुए हैं, महात्मा जी की ड्यूटी कर रहे हैं। अब महात्मा जी मंदिर में घुस गए। हम कैसा करें? हम रुक गए वहीं पे। जूता पहनिए ना, जूता पहन के मंदिर में नहीं घुस सकते, सही है। लेकिन आपको बताऊं, पुलिस वालों को मंदिर में, मस्जिद में कहीं भी घुसने का अधिकार संविधान ने अधिकार दिया है। आप जूता पहन के घुस सकता है पुलिस वाला आपके घर में। लेकिन हम मानते हैं, हम किसी के घर में प्रवेश करते हैं तो जूता निकाल देते हैं, हम सम्मान करते हैं, लेकिन कोई रोक नहीं सकता। तो वो महाशय जी मंदिर में घुस गए, हम जूता पहने थे, हम बाहर ही रुक गए। हमारे अधिकारी ने हमको डांट दिया, बोले तुमको बोले ना कि 24 घंटे चिपक के रहना है उसको। अब वो आदमी किसी के घर में जाता है, कहीं मंदिर जाता है, कैसा करे? समस्या खड़ी है।
हमने बोले एक काम करते ना, अपन भी जूता ही उतार देते साले को, बिना जूते की चलते। गर्मी का समय था, जून का महीना था, हमने भी जूता उतार दिया, हम भी चलने लगे साथ में। अब वो मंदिर में जाए तो हम भी उसके साथ, कहीं जा रहा किसी के घर में तो हम भी उसके साथ। अब छोड़ ही नहीं रहे इसको हम, बिल्कुल। रोड से चल रहे, डामर रोड से, बालाघाट मेन रोड से चल रहे, तो भी हम खुले पैर चल रहे हैं। तो पूरा जत्था, जितना जत्था है, उस जत्थे में सिर्फ 2 लोग खुले पैर चल रहे हैं। एक वो बाबा जी चल रहे हैं और दूसरे हम चल रहे हैं। हमारा साथी भी जूता पहन के चल रहा है। अब इसका रिजल्ट क्या है? इसका रिजल्ट यह है कि हम उस महापुरुष की सेवा में लगे हैं, सुरक्षा में लगे हैं। तो उतनी धूप में, चिलचिलाती धूप में हम भी खुले पैर चल रहे हैं, वो भी खुले पैर चल रहा है। हमारे मन में भी विचार आया कि ये खुले पैर चल सकता है, हम क्यों नहीं चल सकते? हम भी चल सकते हैं। हम भी खुले पैर चलना चालू कर दिए। एक दिन सभा हुई जैन टाकीज मैदान में, हम ऐसे खड़े थे सामने में, बाबा जी इधर बैठे, बुलाते इधर आओ। मैं आप लोगों को बताता हूं लोग कैसे होते हैं। उन्हें बुलाए, अपने आसन के पास बुलाया और मेरे को बोलते हैं यहां बैठो। मेरे को बड़ा अजीब सा लगा, हम पुलिस वाले आदमी कैसे बैठ सकते, लेकिन फिर भी बैठ गए। अब उन्हें कहानी सुनाना चालू किया। कहानी क्या सुनाना चालू किया? बोले 12 साल पहले जबलपुर में एक मेला हुआ था, उस मेले में इसकी ड्यूटी लगी थी और जो उधर मूर्ति रखी थी, कुछ लोग मूर्ति को लूटने की फिराक में थे। मैंने इनसे कुछ नहीं कहा, मैंने सिर्फ इनके तरफ देखा ऐसा और कुछ नहीं कहा। इन्हें ना जाने क्या सोचा, मेरे को नहीं मालूम, पर ये सीधे जाके वो मूर्ति के पास पहुंच गए और मूर्ति लेके मेरे सामने आ गए। कार्यक्रम समाप्त हो गया, 12 साल बीत गया, आज फिर से मुलाकात हो गई। आज मैंने ये देखा कि जो मेरे अनुयायी हैं, जो मुझे मानने वाले हैं, वो इसका कितना पालन करते हैं और ये व्यक्ति कितना पालन करता है। इसको जरूरत नहीं है जूता खोलने की, फिर भी खुले पैर चलता है। और ये मेरे को मानने वाले अनुयायी इतने सारे बैठे हैं, सब जूता चप्पल पहन के चलते हैं। ये बात है। तो आपके मन में और इसके मन में, आपकी श्रद्धा और इनकी श्रद्धा, बोले आपसे लाखों दर्जे में ऊपर बैठे हैं। और आज मैं इनका नाम जिनेंद्र घोषित करता हूं। कौन से महाराज? जैन गुरु हाँ, वो चले गए अभी कुछ दिन पहले। हम लोग अभी रायपुर गए थे, तो दिन उनका देहांत हो गया। उनका नाम था विद्यासागर महाराज। मेरे साथ में एक व्यक्ति था, मेरे 2 लोगों की ड्यूटी लगी थी। मेरा साथी मेरे को कहता है इनसे सट्टा नंबर लो। मैं हकीकत बता रहा हूं, वो कहता है सट्टा नंबर लो। मैंने बोला तू भी तो ड्यूटी किया, तू मांग लेना सट्टा नंबर से। बोले मेरी पटती नहीं, तेरी अच्छी पटती है। आखिर में लास्ट दिन क्या हुआ, हम लोग बैठे जहां कार्यक्रम समाप्त हुआ, तो उन्होंने मुझसे कहा वो तुम्हारा साथी कहाँ है, बुला उसको। मैंने बुलाया उसको, आजा बाबा जी बुला रहे। आ गया। उन्हें नहीं मालूम उसके हाथ में क्या था, मेरे को नहीं मालूम। उन्हें ऐसा दिया, उसने ऐसा पकड़ा और सीधे बाहर चले गए। सट्टा लगाया था उसने, 30,000 का सट्टा फंसा उसको। सत्य बात है। अब बोले तुमको क्या चाहिए? मैंने बोला मुझको विचार चाहिए। हमें धन दौलत रुपया पैसा नहीं चाहिए, हमें विचार चाहिए। लगभग 2.5 घंटा हमारी बहस चली उनके साथ में। 2.5 घंटा, इतना समय वो कभी लाइफ में किसी को नहीं दिए होंगे जो मेरे को दिए थे। पूरे लोग बैठे हुए थे, 2.5 घंटा बैठे, 11:30 बजे रात तक। तो 2.5 घंटे बहस चली। मैंने उनसे प्रश्न किया, मैंने कहा महाराज जी ये बताइए इस दुनिया में शाकाहारी कौन है और मांसाहारी कौन है? उत्तर दीजिए। इस दुनिया में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने कभी शराब न पिया हो, ड्रग्स न लिया हो? उत्तर दीजिए। इस दुनिया में भगवान कहाँ है? उत्तर दीजिए। ऐसे ऐसे प्रश्न थे मेरे।
जब चली 11:30 बज गए तो उन्होंने मेरा नाम जिनेंद्र रखा था। आज बालाघाट में उन लोग मेरे को जिनेंद्र नाम से पुकारते हैं। तो बहुत बहस चली थी, बहुत बहस चली थी, फिर भी उसके बाद में भी मैं संतुष्ट नहीं हुआ। उन्होंने बोले आप जीवन के अंत समय तक कभी विचारों से संतुष्ट नहीं हो सकते, क्योंकि हमको विचारों की भूख है। अब विचारों की भूख क्यों है? भात खाने की भूख क्यों नहीं है? हमारा पेट जो है भात से भरता नहीं है, नाश्ते से भरता नहीं है, विचारों से ही भरता है। इसलिए भरता है कि हम जानना चाहते हैं कि ये देश कैसा चलता है, ये समाज कैसा चलता है, यहाँ के लोग कैसे चलते हैं, लोग करना क्या चाहते हैं, कैसे रहते हैं, क्यों करता है वो व्यक्ति ऐसा। इन सब सारी बातों को हम सीखने की कोशिश करते हैं, तब हम आगे बढ़ते हैं। तो विचार ही सर्वोत्तम है, शिक्षा ही सर्वोत्तम है। यदि आपके पास शिक्षा है, आपके पास ज्ञान है, तो आप दुनिया में ये बोलो कि आसमान से तारे तोड़ के ला सकते हो, इतना शिक्षा है। शिक्षा में वो ताकत होती है। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि आप लोग अपने परिवार को शिक्षित बनाएं, संस्कारी बनाएं। अभी मैं यहां आया, बहुत सारे गांव में जाते हैं हम लोग, बैठते हैं, कार्यक्रम होते रहता है, मोहल्ले में कार्यक्रम होते रहता है, बहुत सारे कार्यक्रम होते रहते हैं। अभी मोबाइल का युग चल रहा है। लोग मोबाइल का अच्छा उपयोग भी करते हैं, लोग मोबाइल का गलत उपयोग भी करते हैं। और जो गलत उपयोग कर रहा है उसकी लाइफ पतन की ओर जा रही है, और जो मोबाइल का अच्छा उपयोग कर रहा है वो तरक्की कर रहा है। ये भी बात उतनी सत्य है। कभी कभी कुछ लोग ये कहते हैं कि अरे हमारे गांव से 2-3 लड़कियों की शादी हुई थी, वो ससुराल गई थी, बोले तलाक होके वापस आ गई, बोले कोई खत्म हो गई। ये भी बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है? कारण क्या है? हर एक व्यक्ति अच्छा क्यों नहीं रहना चाहता? हम कहते हैं कि महिलाओं में ममता होती है, और ममता हर किसी में नहीं होती, सिर्फ महिला में होती है। वो समझदार भी उतनी होती है, घर में सबको पहले खाना खिलाती है, उसके बाद में खाना खाती है। इतनी सब सारी चीजें हो रही, लेकिन आज हमारे आसपास में ये कल्चर चला आ रहा है। आज की महिलाएं भी क्यों बदल रही है? क्यों बदल रही है? आज कोर्ट में जाके देखो, बहन ने भाई के ऊपर केस कर दी, काय के लिए? जमीन के लिए। बहुत बढ़िया, तो रक्षाबंधन का त्योहार ही खत्म कर देना चाहिए। क्यों नहीं कर देते? और रक्षाबंधन भी बांधती है तो फिर हिस्सा नहीं लेना चाहिए। मतलब क्या है? यही शिक्षा है, इसी बात को समझदारी कहते हैं। मैंने आप लोगों को यह कहा था कि जब भी रक्षाबंधन का त्योहार आता है आप राखी बांधिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने भाई से पुरस्कार नहीं लीजिए। बोला था, कितने लोगों को मालूम? हाथ खड़े करके बताओ। रक्षाबंधन के त्योहार में यदि आपने धागा बांध दिया है तो रक्षाबंधन का होता है। उसका उपहार नहीं लेना चाहिए, चाहे साड़ी के रूप में हो, चाहे पैसे के रूप में। बहुत सारी बहन लोग तो आजकल वैसी भी है, पैसा मिलेगा ना, 1000 रुपया मेरा भाई देगा, साड़ी भी देगा, इसलिए चल राखी बांधने। ना जाने त्योहार को समझ क्या लिए लोग। ये सामाजिक संबंध है हमारा, ये टूट नहीं सकता। लेकिन आज बदल रहा है। भाई बहन के ऊपर केस कर रही है, लड़का बाप के ऊपर डंडा लेके खड़ा हो गया, मेरे को हिस्सा दे। अरे काय का हिस्सा दे? तूने कमाया नहीं तो काय को हिस्सा दे? पिता की प्रॉपर्टी पे पिता का पूर्ण अधिकार होता है। पिता की प्रॉपर्टी पर पिता का पूर्ण अधिकार होता है। वो बच्चे को एक फूटी कौड़ी भी ना दे, पूरा बेच डाले, लड़का कुछ नहीं कर सकता। ये कानून में प्रावधान है। लड़की को एक फूटी कौड़ी नहीं दे बाप, कुछ नहीं बिगाड़ सकते उसका। लेकिन आज इस प्रॉपर्टी के लिए, पैसे के लिए न जाने लोग कैसा कैसा उपद्रव कर रहे हैं। कहां है संस्कार? हम कहते हैं समाज, क्या कर रही है समाज?
इसी भरवेली में ये चारों तरफ, बालाघाट के चारों तरफ में इतने सारे लोग शराब पीकर घरों में उपद्रव करते थे। अभी जो ये त्याग के कार्य हुए ये भी वहां से जी शराब छोड़ने के लिए मार्ग में जुड़े। यदि शराब छोड़ देते तो आज 3 स्टोरी का मकान होता। आज मार्ग में जोड़ा तब शराब छोड़ा इसने, और आज उसी के घर में यह हवन हुआ है। तो इस बालाघाट जिले के चारों तरफ ना जाने कितने लोग ऐसे थे। इतने सारे लोगों ने इस परमात्मा एक ने अलग जगाई है, और आज बालाघाट जिला पूरा शांत हो गया। पूरे परमात्मा एक में जितने भी आए सारे बिगड़े नवाब आए, सारे के सारे बिगड़े नवाब है, एक भी अच्छा व्यक्ति नहीं आया। इसीलिए ये इलाका शांत हो गया, इसीलिए थानों में भीड़ कम हो गई। नहीं तो थाने में भी यही लोग रिपोर्ट करने जाते थे। आज इतना परमात्मा एक आगे क्यों बढ़ रहा है? इसका मुख्य कारण क्या है? लोग अपनी मुख्य धारा से भटक रहे, लोगों को विचार नहीं मिलता, लोगों को विचार नहीं मिलता, लोगों को ज्ञान नहीं मिलता, इसीलिए ये वाली बात आ रही है। तो हम भी आज अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाए, अच्छे शिक्षित बनाए, 2 निवाला कम खाए। हम भले ही मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, मट्टी फेंक रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। कहावत है कीचड़ में ही कमल खिलता है। तो बस हमें शिक्षा के ऊपर ध्यान देना चाहिए, अपने बच्चे लोगों को अच्छी शिक्षा देना चाहिए। आज इस परमात्मा के चक्कर में हम लोगों ने भी शिक्षा पे ध्यान दिया, और आज मैं ये बोल सकता हूं कि हमारे परमात्मा एक से 13 सेवक सेविका जॉब में लगे हैं। आप लोगों को भी मालूम है इस बात की। तो हम लोगों ने भी ध्यान दिया है। तो हम क्या कर रहे हैं? ये मार्ग, ये धर्म, ये भगवान हमें निष्काम भावना से सेवा करने से मिला है। धन दौलत रुपया पैसे से नहीं। बहुत सारे साधु संत महात्मा आते हैं, लाखों रुपए का चंदा लेते हैं और चले जाते हैं। लेकिन ये मार्ग निष्काम भावना का मार्ग, इसमें 1 रुपये हम आपसे ले नहीं सकते। फुकट का मार्ग बोलते इसको। इस मार्ग में पैसा नहीं लगता, इस मार्ग के ज्ञान के लिए भी पैसा नहीं लगता। लेकिन हमें इस बात को समझना पड़ेगा। तो आज इस परमात्मा एक ने हर समाज में अलग जगाई है, चाहे वो कोई भी समाज हो, हर समाज में अलग जगाई है। और आज हर समाज को ऊंचाई पे लाके खड़ा किया है। तो वो देन है महान त्यागी बाबा जमदेव जी की, इस परमात्मा जी की देन है। किसी ने नहीं सुधारा। यहाँ इतने सारे लोग हैं। अभी आप दूसरे क्षेत्र में चलते हैं, बहुत सारे लोग हैं, पढ़े लिखे, समझदार है, सब कुछ है। इस देश में कितने पेड़ कटते होंगे एक दिन में? हजारों पेड़ कटते होंगे, लाखों पेड़ कटते होंगे, लेकिन लगाते कितने हैं? एक भी नहीं लगाते। कसम खाने को कि बोले चलो ठीक है आज मेरा जन्मदिन है तो 1 झाड़ लगा देता हूं बस, और बाकी कुछ नहीं है। तो लगाने वाला कोई नहीं है, काटने वाले हजारों मिलेंगे। चल रहा है। अभी कोरोना आ गया, कोरोना में पता लगा था कि ऑक्सीजन होती क्या चीज है। फिर भी आज हमारे जमाने में, हमारे आसपास में लोगों को फिर भी होश नहीं आया कि ऑक्सीजन होती क्या चीज है। जब कोरोना हुआ था तो लोग ऑक्सीजन के लिए तरस रहे थे। यहाँ पे कौन सी ऑक्सीजन? वही ऑक्सीजन जो हम लोग ले रहे हैं, वही ऑक्सीजन के लिए तरसते थे। तो मैं इस मंच के माध्यम से आप लोगों से कहना चाहता हूं कि यदि आप लोगों को जब भी समय मिले, ये बरसात का समय है, आप लोग इस पर्यावरण को बचाने के लिए कम से कम 1-1 पेड़ अवश्य लगाओ, और लगाना चाहिए। हमने 2 पेड़ लाके रख लिए, अभी लगाएंगे। बिल्कुल लगाना चाहिए। कोई नहीं लगाता, हमको लगाना है। नहीं करते मत करने दो, हमको करना है। अपने जीवन का थोड़ा सा समय निकालकर हम यदि 2 पेड़ लगा देते हैं तो 2 पेड़ से बहुत सारी ऑक्सीजन निकल के आएगी। वो मेरे को ही नहीं मिलेगी ना, सबको मिलेगी। कि ऑक्सीजन में फर्क नहीं है कि ये इसके नाम की ऑक्सीजन है। तो हमें इन सब सारी चीजों को समझना पड़ेगा। तो बच्चा इस धरती पे पैदा हुआ, लोगों ने उसको धागा बांधा। क्यों बांधा? नजर लग जाएगी। काहे की नजर लगी भैया? आज परमात्मा एक में किसको नजर लगी बता दो जरा, किसी को लगी क्या? तो हम उधर थे तो लगती थी, इधर आए तो नहीं लग रही है। उधर थे तो पंडा पुजारी जादू मंत्र चलता था, इधर आए तो क्या लगा? कुछ भी नहीं लगा, तंत्र मंत्र भी नहीं लगता। अभी एक हमारे सेवक जी ने बताया, बाबा हनुमान जी बोले फूंक मारे, सांप का जहर उतर गया। सेवक था ही नहीं घर में, मैं उस समय बंगाल में था।
जिस समय इनके यहाँ बाई को सांप ने काटा। तो हमारे यहाँ 9 लोग हैं जिनको सांप ने काटा है, और सेवक के शब्द से बाबा हनुमान जी ने उस सांप को मारा भी है। ये भी सत्य घटना है इस मार्ग में। तो शब्द ही भगवान है और शब्द ही शैतान है। यदि आप किसी को अच्छे स्वभाव के साथ, अच्छी विचारों के साथ, प्रेम के साथ बोलोगे तो निश्चित है वो व्यक्ति आपका होगा। और आप गुस्सा करोगे, छल कपट करोगे, निंदा करोगे, चुगली करोगे तो वाद ही वाद होगा। तो इस देश में एक बच्चा पैदा हुआ, लोगों ने उसको बांधने का काम किया, और महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने हटा दिया, तोड़ दिया, सारे बंधन तोड़ दिए। लोग कहते हैं कि इस परमात्मा एक में लोगों ने अपने माता पिता को विसर्जन कर दिया, ये भी कहते हैं। हम कहते हैं हाँ, माता पिता को क्या, किसी इंसान को कोई विसर्जन कर ही नहीं सकता। ये देश का कानून कहता है, हम नहीं कहते, कोई नहीं कर सकता। भाई सॉलिड है, यदि कोई व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो जागपुर घाट तो लिया ना पड़ेगा, शमशान घाट वहां लिया के जलाना पड़ेगा। तो सारी समाज ने मिलकर जला दिया उसको, हमने वहां विसर्जन किया उसका, लोगों के समक्ष उसको जलाया गया, लोगों के समक्ष उसका दाह संस्कार किया। तो मृत्यु होने के बाद में आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई, शरीर जला दिया गया, नष्ट कर दिया गया। अब वो व्यक्ति हमारे बीच में है ही नहीं। अब कोई बोले उसको कि विसर्जन कर दिया, तो लोगों को, बोलने वाले को यह भी समझ में आना चाहिए, जिंदे में तो पानी पिलाया नहीं, मरने के बाद इलाहाबाद काशी ले जाने से क्या फायदा, कोई नहीं। यही शिक्षा है, जो चीज मेरे सामने में है वो प्रेजेंट है, उसको मुझे मानना है। जो चीज मेरे सामने नहीं है कैसे मान सकते हैं आप? इसको मान ही नहीं सकते ना। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें। फिर शादी आ गई, शादी में क्या होता है, एक परिवार दूसरे परिवार से जाके लड़का लड़की देख लेते, शादी जोड़ लेते, तारीख निकाल लेते, फिर तीसरे व्यक्ति के पास जाते, महाराज गुड़ मिलता है कि नहीं बताओ। अरे जब पूरा काम तुमने पहले कर लिए तो फिर गुड़ मिलान करने की क्या जरूरत है? चलो ठीक है, गुड़ मिलान हो गया, अच्छी बात है, मिला लिया भाई, गुड़ मिलान करके शादी हो गई। तो फिर परिवार में झगड़े क्यों होते हैं? मिलान करने, चंद पैसों के खातिर नाम बदलकर, चंद पैसों की खातिर नाम बदलकर गुड़ मिलान कर दिए जाते हैं। ये आपके साथ भी हो रहा है, मेरे साथ भी हो रहा है। मेरी भी शादी में मेरी पत्नी का नाम दूसरा था, शादी में दूसरा नाम डाल दिया। हमारी सेविका का नाम श्यामबत्ती था, शादी बिंदु नाम से लगा दिया। बोले गुड़ मिल गए। ऐसा कैसे मिल जाएंगे? मैं मिलाऊंगा तब मिलेंगे कि तेरे मिलाने से मिल जाएंगे? ऐसा थोड़ी ना होता है। अरे 2 मिनट आया और चले गया, ऐसा थोड़ी होता है। देखो, एक बात कही जाती है शादी में, 2 आत्माओं का मिलन, ये सत्य बात है। यदि लड़की की आत्मा ने लड़के के आत्मा को स्वीकार कर ली तभी वो पत्नी बनेगी, नहीं तो पत्नी बन नहीं सकती, बिल्कुल नहीं बन सकती। लड़ेगी तो लड़ेगी, छोड़ेगी नहीं उसको। लड़के ने उसको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया तभी वो पत्नी बनेगी, नहीं तो वो भी नहीं बन सकती। लड़ाई झगड़ा होगा ही होगा, बिल्कुल होगा। कुतराई भाई हंस रही है हमारे, इनकी शादी शायद ऐसी हुई होगी। तो यहां पर भी उपद्रव है। फिर आगे बढ़ो, हमने इस बालाघाट जिले के अंदर बहुत सारे पटेल भी देख लिए, बहुत सारे मालगुजार भी देख लिए। आज कहां है? कहां है? देखने मिलते नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? फिर तो बहुत सारी चीजें हैं। इस इंसान ने न जाने कैसे कैसे उपद्रव कर लिए, न जाने कैसे कैसे क्या क्या कर लिए। बोले अभी वो ग्रहण आ गई, ग्रहण आ गई, पानी नहीं पीना है, तुम भले ही मर जाओ पर पानी नहीं पीना है। क्या इस देश में कोई पानी नहीं पी रहा है? नहीं पी रहा? पीते हैं, पीते हैं। इस देश में क्या ग्रहण में सब लोग अपने घर में घुस जाते हैं? करोड़ों लोग प्रवेश करते हैं, करोड़ों लोग चलते हैं। कौन सी राशि, कौन सा बरफ, कौन सा क्या, ना जाने कैसा कैसा उपद्रव, सारी चीजें हमारे ऊपर थोप के रख दी।
आज मानते हैं कि बाबा जुगदेव जी ने इससे भी हमको आजाद किया है। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, बच्चे आ गए, सब कुछ आ गए, सब कुछ हुआ, आदमी थक गया, मर गया, चले गए। एक दिन हम भी चले जाएंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। शरीर को तो आना जाना है, सिंपल है। तो सेवक साथियों, इस धर्म में जुड़ने के बाद हमें इन बातों की जानकारी मिली है कि शाकाहारी कौन है और मांसाहारी कौन है। तो मनुष्य कभी मांसाहारी न था, न है, न कभी हो सकता। मांसाहारी वो होता है जो कच्चा खाता है। मेरी आवाज सुन रहे हो? किसी को कंफ्यूजन हो तो आप शास्त्र उठा के पढ़ लेना। मांसाहारी वो व्यक्ति होता है, ये बात सत्य है। हमने उन बाबा जी से बोला, मैंने कहा आप भी मांसाहारी हो, आप पानी पीते हो कि नहीं? बोले पीते हैं। मैंने कहा पानी बिना जीव जंतु के होता ही नहीं है, ढेर सारे जीव जंतु होते हैं, आप इतने सारे जीव जंतु का भक्षण करते हैं, आप बोलो मांसाहारी हो कि नहीं? बोलो है कि नहीं? है। कैसे नहीं बोल सकते हो आप? आपकी कभी तबीयत खराब हुई कि नहीं हुई? बोले हुई। आपने कभी सुई लगाई कि नहीं लगाई? लगाई। दवाई खाए कि नहीं खाए? खाए। बिना ड्रग्स के, बिना उसके कोई दवाई बनती च नहीं है। अब तो आपने दारू पिया कि नहीं पिया? सिंपल बात है। बिना ड्रग्स के कोई मेडिसिन नहीं बनती। आपने पिया कि नहीं पिया? नहीं। बोले हमने परमित करके पिया है, उसको बदल करके पिया। तो मैं बोला फिर आप ये कैसे कहते हैं कि लोग मांस मटन का भक्षण करते हैं? आप बोलते हो ना कि मांस मटन खाना गुनाह है, अच्छा नहीं लगता, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। आप अपने विचारों में बोलते हैं। मैंने कहा मैं तो खाता हूं, मैं भी परमित करके खाता हूं, सब्जी बना के खाता हूं, मांस मटन नहीं खाता, सब्जी खाता हूं। मैं कैसे मांसाहारी हो गया? तुम बताओ मेरे को। हम भी परमित करके खाते हैं। आप अपने लेक्चर में, भाषण में बोलते हो आप। तो लोग ये कहते हैं कि परमात्मा एक में सब कुछ तो ठीक है, बस एक कच कमजोरी है। वो क्या? बोले परमात्मा एक वाले मांस मटन खाते हैं। अरे मेरे भाई, प्रश्न करने से पहले अपने ऊपर उंगली उठा ले कि खुद कितने गहरे पानी में, फिर परमात्मा एक कोई उंगली उठाना। दूसरी बात है, और यदि तेरे को उत्तर चाहिए तो इस मार्ग में जुड़ जा, फिर मैं सिखाऊंगा तेरे को कि मांस मटन खाता क्यों जरूरी है। सिंपल सा प्रश्न है। तो हमारे महान त्यागी बाबा जुगदेव जी ने हमें चार तत्वों में से दो तत्व हम भगवान को देते हैं, तो भगवान हमको दो तत्व देता है। हम सभी सेवक सेविका दो तत्व से आगे बढ़े। दुखदारी दूर करते हुए उद्धार, इच्छा अनुसार भोजन, ये भगवान ने हमको दिया, उसी से हम सुखी बने, आगे बढ़े। यानी चार तत्व से हमने भगवान प्राप्त किया, सत्य मर्यादा प्रेम रखते हैं, आगे बढ़े, भगवान हमारे साथ चलता है। 5 नियम से हमने अपनी गृहस्थी ऊपर लाई। सिंपल छोटी सी कहानी है। इन सब सारी चीजों को सुनना है, विचारों को सुनना है, इसीलिए चर्चा बैठक में जाना जरूरी होता है। तो बहुत धन्यवाद। हम तो हमारे महान त्यागी बाबा जुगदेव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस दुखी कष्टी समाज के लिए, दुखी गौर गरीब मानव के लिए एक मानव धर्म की रचना की, और परमात्मा एक बाबा हनुमान जी का नाम का सहारा दिया। और उस सहारे आज इस देश में, देश की छोड़ो, हम बालाघाट जिले में पकड़ लेते, बालाघाट जिले में समथिंग 3 लाख सेवक सेविका आज हो चुके हैं इस परमात्मा के। ये हमारी एक उपलब्धि है। हम धन्यवाद अदा करते हैं महान त्यागी बाबा जुगदेव जी का, जिन्होंने हमें एक अच्छी नेक रास्ता बताई है। बाबा ने, अभी किसी ने कहा कि इस देश को विश्व गुरु बनाना है। कैसे विश्व गुरु बनाना है? हमारा देश अनेकता में एकता का देश है, अनेकता में एकता का देश है, सत्य मर्यादा प्रेम पे चलने वाला देश है, अहिंसा के ऊपर चलने वाला देश है, हिंसा नहीं है हमारे देश में। तो इसी के ऊपर चलते हुए हम इस धर्म के नाते सत्य खड़ा करेंगे और इस देश को, इस जिले को, इस प्रदेश को, भारत देश को विश्व गुरु बनाएंगे। ये हमारी कल्पना होना चाहिए। इसके आधार पर इसके आगे और अपन लोग हैं, कोई नहीं करता, हमें पेड़ लगाना है, पर्यावरण बचाना है। इस देश में पानी की कमी हो रही है, व्यर्थ पानी नहीं बहाना है,
इस देश में इतना अनाज, इतना दाना, इतना अनाज आज हम नष्ट कर देते हैं। इससे दूसरी गैस निकलती है, वायुमंडल को दूषित करती है। इसीलिए आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि आप जिस समाज के हो, जहां भी जाते हैं, तो भोजन में थाली में खाना उतना ही लें जितना आप खा सकते हैं, उतना ही बनाएं। शेष भोजन को बचा रहने दीजिए, तो इस देश में और भी बहुत सारे भूखे लोग हैं, उन लोगों को उसका उपयोग हो जाएगा। इस तरह से हमें छोटी छोटी बातों को पकड़ते हुए हमें आगे बढ़ना है और मान त्यागी बाबा जुमदेव जी के आदेश को पूरा करना है। मैं अपने शब्दों को यही विराम देता हूं और आप सब लोगों से नमस्कार लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी विचारों में थे परम पूज्य परमात्मा सेवक मंडल बालाघाट के प्रमुख मार्गदर्शक उपराड़ी जी, जिन्होंने बाबा की सिगवन पर बहुत अच्छे विचारों से हम सभी सेवक सेविकाओं को अवगत कराया। ऐसे ही विचारों पर विचार करते हुए अपने आचरण में लाना चाहिए और तत्व शब्द नियम से हमें चलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका समस्त सेवक सेविकाओं की ओर से धन्यवाद करता हूँ। उसी तरह से